बिल्कुल चार्ज नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं। बदल लो ना वो भी तो चार्ज नहीं बाबू। हे गाइस, तो हम आ गए घर। बहुत ही बुरी हालत हो रखी है घर की, मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी डस्ट हो रही है ना। ये देखो, कैसे दिखाऊं आपको, कैमरे में नहीं दिखेगा, ये दिख रहे हो, इसी से आप देख लो, डस्ट देखो घर में। और बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये देखो, देख रहे हो, बाप रे बाप, बहुत ही गंदी डस्ट हो रही है, हर एक चीज़ धोनी पड़ेगी। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नई दिनचर्या के साथ। आज बहुत काम है भाई, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, बाय बाय बाय। और सबसे पहले वैसे हमने आते ही कपड़े लगा दिए अनूप ने, ये रहे अनूप, हेलो कर दो। कैसा लग रहा है आपको अपने घर पे आके? अगेन बनियान में, माफ करना दोस्तों, तो बनता है क्योंकि मैं थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। अब बोलो। मतलब देख लिया है जग सारा सबसे प्यारा। नहीं, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है, आमा का घर भी सबसे प्यारा है भाई। दिल्ली से गला, हाँ, दिल्ली से गला भारी कर गया है, पोल्यूशन लेके आया हूं, यहाँ साफ कर रहे हैं। और डस्ट पोल्यूशन तो अब हमारी हाल हो रखी है, हाल खराब बहुत करने वाली। किचन में तो अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पर मैंने बोला बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, घर में ही खाएंगे, जो जैसा है वैसे पकाएंगे। तो ये देखो, नमकीन सिवई बनाई है मैंने, दूध ला के उबाल लिया, और मैंने चाय भी बना के पी ली है। ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजा है ये सब चीज़, एंड बाकी सब दिखाऊंगी आपको। तो कैमरे की बैटरी चेंज करिए, अब थोड़ा बोल सकती हूँ। तो बस आ गए घर पे, बहुत थके हुए हैं। ये वाली जो ट्रेन है ना, इसने हमें 9:10 पे आई थिंक उतारा, बुढ़ो 9:15 उतारा है। सच में मैं अनूप को कह रही दोबारा मत करना ये वाली ट्रेन, भाई बहुत ही गंदा। मतलब हम 7:30 बजे उतरते हैं ना, तो हमारे इस टाइम तक सारा काम भी हो चुका होता। मुझे लगा था मैं पार्टू की हॉलीडे होमवर्क वगैरह कराऊंगी। एंड यहाँ पे देखो, पूरी बजरी बजरी गिरी हुई है, बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का, बहुत ही बुरा हाल है मेरे घर का इस टाइम पे। तो ये सब मुझे अभी क्लीन करना है, माय गॉड। बाकी मेरे प्लांट्स बहुत अच्छी हैं। शिरीन भाभी एंड उदित भाई आके इनको देखो एवरीडे पानी देते जा रहे थे ना, तो इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। बाकी सब करेंगे बाद में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मुंबई वाला घर। तो नाइट से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। आए हुए हमें आई थिंक 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। तो दिवाली को तो अभी काफ़ी दिन है, आज आई थिंक 18 या 19 तारीख है। तो थोड़ा सा अभी जब से हम घर से आए ना, तब से मैं तो नीचे नहीं उतरी, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैं ऑलमोस्ट सब खाली करके गई थी, दालें मसाले, क्योंकि मैंने सोचा था आऊँगी तो फ्रेश भरूँगी, फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो बस वही लेने जा रहे हैं। रात का खाना वाना हमने सब खा लिया है, मशरूम की सब्जी, रोटी बनाई थी मैंने। और बाबू चाय भी ले लिया आपने क्या? लो चाबी रख लो। तो यहाँ पे मैं, पार्थू और अनूप तीनों ही निकल पड़े डी मार्ट के लिए। और डी मार्ट जब पहुँचे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अब डी मार्ट सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक ओपन रहेगा दिवाली तक। एंड बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना रखी थी, हैंडमेड पेंटिंग। तो मैं पार्थू को कह रही हूँ ये तू है, ये डैडा है और ये मैं हूँ। तो देखो पार्थू क्या बोल रहा है। पार्थू तेरा फोटो देख, पार्थू तेरी मम्मी आप इतने सुंदर हो। थैंक यू। तो बस यहाँ पे अनूप अपना सामान वगैरह जमा करा रहे हैं और हम जाएंगे अब अंदर। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, घबराहट हो रही थी अंदर कैसे जाएंगे। एंड ये देखो, ये कब बड़ा होगा आई डोंट नो। देखो जाते ही ना उसमें बैठ जाता है बास्केट में। तो वही मिठाइयाँ वगैरह आ रखी हैं, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं लेनी। एंड यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह थी, तो मैंने सोचा चलो पहले चाय पत्ती ले लेते हैं। लेकिन मैं और अनूप हो गए अलग अलग, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी ना। तो हमने डिसाइड किया कि आधा शॉपिंग मैं करती हूँ और आधा आप करो। लिस्ट तो ऐसा कुछ नहीं था, बस राशन ही लेना था। तो यहाँ पे जो दाल मैं लेती हूँ ना सत्यम कंपनी की, वो नहीं थी, सारी की सारी डी मार्ट भरी हुई थी। सत्यम की 1-2 ही मुझे मिल पाई। तो डी मार्ट की दालें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सत्यम की ज़्यादा पसंद है। एंड या फिर अमेज़ोन से वैदिक कंपनी है उसकी। एंड यहाँ पे है ना कुछ सेटिंग चेंज कर दी है डी मार्ट वालों ने, तो बर्तन वगैरह सारे इस साइड कर दिए। तो बर्तन से मुझे याद आया कि किसी ने मुझसे पूछा था, सीमा आपने वो दीदी स्ट्रेनर कहाँ से लिया था? तो ये देखो डी मार्ट से लिया था कि स्ट्रेनर। तो मैंने वहाँ से नहीं लिया था, लेकिन डी मार्ट में स्ट्रेनर मिल रहा था, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ अगर आप लोग को लेना हो तो। और भाई मज़े तो इन्हीं के हैं। इनकी एक अपनी ही गाड़ी डी मार्ट के अंदर चल रही है, देख रहे हो, लोग पैदल चल रहे हैं, इनकी अपनी एक कार बनी हुई है। बच्चों का फ़ायदा बहुत होता है वैसे बच्चे होने का।
तो बस फिर यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे मैं ना दरी ढूंढ रही थी, मुझे दरी नहीं मिली। तो मेरा जो जूट वाला है ना, आपको याद है, जो मेरे बेडरूम में है, वो बहुत ज़्यादा गंदा सा होने लगा है, तो मैं उसको चेंज करना चाह रही हूँ, बट मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। एंड यहाँ पे वो जो बेडरूम में बैठने वाला जो है मेरा बैठक, उसके लिए भी मैं कुछ देख रही थी कि चलो मैं कर्टन से बना लूँगी, क्योंकि उसके लिए कुछ कपड़ा आपको वैसे लेना पड़ेगा उसकी चौड़ाई के हिसाब से, या फिर आपको बेडशीट ही बिछानी पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही छोटा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबा है, तो ये भी बात नहीं बनी। तो हे गाइस, मॉर्निंग हो गई है और कल रात को डीमार्ट से आके हमने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम बहुत लेट आए थे। आई थिंक हम गए 9 साढ़े 9 थे और आए तो 10:30 बज गए थे। फिर राहुल भाई और मैं बात करने लगे। मैंने सबसे पहले अनूप के संग मिलकर घर की सफाई करी, जाले वगैरह सारे निकाल दिए। आई एम सॉरी, मैंने शूट नहीं किया ये सब चीज़, क्योंकि या तो आप शूट करो या फिर आप काम करो, फोकस के संग एक ही काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दिवाली की सफाई मैंने शुरू कर दी थी आते ही। तो मैं जा रही हूँ, पहले दिन का खाना चढ़ा देती हूँ ताकि काम के बीच में वो ना छूट जाए। पार्थू को आज मैंने रामायण मूवी लगा के दी है। तो पार्थू तो रामायण मूवी देख रहा है। एंड देखो, अपने बच्चों को जो त्यौहार आ रहे होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देना तो ज़रूरी होता है। वर्बली तो हम कई बार बच्चों को बताते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा समझ आता है मूवी के थ्रू या कोई सीरियल के थ्रू, या अपने फ्रेंड्स के जो बातें होती है ना, उनसे वो लोग ज़्यादा नॉलेज लेते हैं बजाय माँ बाप के सिखाने से। तो एक मूवी लगा के दिए, वो भी अपना बिजी रहेगा और मैं भी फटाफट से काम करती हूँ। सबसे पहले तो वो जो राशन लेके आई थी ना, वो आपको दिखाती हूँ और उसका ठिकाने पे लगा लेती हूँ। तो ये देखो, यहाँ रखा हुआ है सारा सामान, और लगाने को मैं रात को ही लगा देती, बट मैंने नहीं लगाया। उसका रीज़न बताऊँगी अभी आपको। अच्छा, ये ना मैं सिद्धि विनायक वाला एक मैंने नींबू का अचार यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लर हो रहा है। तो ये देखो, ये इस बार में आंवले का, और ये कौन सा है, गुड़ आंबा लौंचे, ये आई थिंक गुड़ और आम का है। तो ये वाला मैंने चख के देखा, इतना खास नहीं लगा, ये बहुत अच्छा लगा। एंड नींबू वाला बहुत अच्छा था। ये पार्थू के लिए चॉकलेट बिस्किट सब बंद हो गए हैं, तो नॉर्मल आटा वाला पास्ता लेके आई हूँ उसके लिए। मूंगफली, ये वाली नमकीन सेवई लेके आए हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, पर अनूप ने ले लिया। बॉम्बिनो की अच्छी लगती है। वेज आटा नूडल, क्योंकि मैदा पार्थू का बंद हो चुका है। और ये अभी दिवाली आ गई है, तो सेल वगैरह चाहिए होते हैं कई जगह, वो, और बहुत सारे पैकेट लिए मैंने। और हाँ, पार्थू को ना ये मूंग दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मूंग दाल भी लाई हूँ। एंड ये तो सारी दालें हैं, तो नहीं पीती। एंड ये अब मैं सफाई के लिए लेके आई हूँ। कॉलिन मेरा ख़त्म हो गया था। एंड ये सिर्फ इसके लिए, गैस के लिए। एंड माइक्रोवेव क्लीन करूँगी। फ्रिज में सुबह ही क्लीन कर चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा फ्रिज मैंने ये वाला पोर्शन तो चमका दिया है, और ये वाला जो है ना, मैं रात तक करूँगी। तो बस शुरू करते हैं काम। और हाँ, मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रही थी, मुझे ना ऐसा लगा था, ये सरोजनी नगर से मैं लाई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ढीला होगा मुझे, मैं शायद इतनी भी पतली नहीं हूँ। तो ये देखो, ये मैंने जो 100 रुपीज़ का लिया था ना, इतना अच्छा फिटिंग आया है मुझे, आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, बहुत ही अच्छा फिटिंग आया है। इसको मैंने अपने वाइट पजामे के संग पहना है। तो यार 100 रुपीज़ में क्या बुरा है बताओ, 100 रुपीज़ में तो कमाल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 2-3 क्यों नहीं लिए, तो मज़ा आ जाता। एनीवे, अभी के लिए यही बहुत है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो और लेके आएंगे। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी मैं साथ साथ में आप लोग के शूट करने की। एंड ये पानी की बोतल, इसमें 1.5 गिलास पानी आता है, और एक बार में अब मैं 1.5 गिलास पानी पी लेती हूँ। फटाफट से मैं बेड लगा लेती हूँ। तो इसको है ना, मैंने वॉश कर लिया था, और देखो 2 साल हो गए हैं आई थिंक इसको। 2 साल में इतना अच्छा कंडीशन निकले, बस इसके जो ये घुंघरू थे ना, ये काले पड़ गए थे। तो भाई देखो, मैं ना नई चीज़ों के ख़रीदने के पक्ष में तब तक नहीं हूँ जब तक कि पुरानी चीज़ें बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। तो 2 साल हो गया इसको, और मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे फेंकने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, हैंडमेड चीज़ है, किसी ने बहुत ही अच्छे से हाथों से बनाया है। तो इसे फेंकना और नया लाके लगाना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जब तक ये चलेगा, मैं इसको वॉश करूँगी और इसी को यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने यहाँ से निकाल के धो दिया था, अब मैं लगा देती हूँ। हमारे जीतू भाई लगा के गए थे। तो कल है ना, मैं ये हिट जेल भी लेके आई। आप में से ही बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये बहुत अच्छा है।
तो ये मैंने ट्राई कर लिया है और लगाया था रात को बहुत सारी जगह। तो ये देखो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, ये सारे दाल के डिब्बे धोने जा रही हूँ, धो के पोंछूंगी एंड फिर इसमें मैं दालें डालूंगी। मैंने ऐसे सोचा है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लीन है बट ठीक है एक बार और कर देती हूँ। और हाँ ये ना कल मैं डीमार्ट गई थी ना, तो देखो ये भी लेके आई 2 टिफ़िन। ये बहुत ही अच्छे मिल गए मुझे 99 रुपीज़। ये वैसे 140 के थे बट ये कल मुझे 99 रुपीज़ में मिल गए हैं। और इसके ऊपर ना डिज़ाइन भी बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा सेल्फ, और बहुत ही क्यूट है, बहुत आराम से खुल रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने 2 ले लिए। हाँ पार्थू क्या चाहिए बेटा? चल कपड़े चेंज करने हैं, दे दूँ? मैं किचन में क्यों आया? किचन में क्यों आया? मेरी हेल्प करा दे। मैं किचन में क्यों आया? खाने के लिए? क्या खाएगा? टपोर। हाँ वहाँ तो कुछ नहीं है जन्नत। मम्मी अभी मैं दूंगी, सारा थोड़ी खाते हैं, मैं दूंगी, आ जाओ। पार्थू को बिस्किट दे दिया। और ना एक मैंने ये भी लिया डीमार्ट से, ये आप सबको पता है क्या होता है, खींचने वाला, आलू वगैरह मसलो, या मैं पाव भाजी बनाती हूँ ना, तो इससे करने के लिए ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, मैं बार बार भूल जाती थी। और एक चीज़ और चाहिए थी, वो भी मैं लेके आऊँगी, वो मुझे मिली नहीं, मैं ब्लॉग में नहीं बोलूँगी। तो इसको है ना, इसको तो आप मांज सकते हो, लेकिन इसको आपको बहुत सावधानी से मांजना होता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दालों के डिब्बे भी धोने शुरू कर दिए हैं। ये तो खाली है, कॉफ़ी वाला तो सही रहता है, ऐसे पाउच रहता है ना, लेकिन इनको जब खाली करके धोना होता है ना, तो इनका जो सामान होता है वो दुखी करता है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें यहाँ डाल देती हूँ चाय पत्ती। जब हम दिल्ली में होते थे ना, तो हम धोते थे एंड बाहर तेज़ धूप आती थी, ध्यानी आंटी और मैं, पीछे हमारे बहुत ही बड़ा आंगन था, तो वहाँ पे फोल्डिंग बिछाते थे और उन फोल्डिंग्स पे सारे धोते हुए बर्तनों को लगाते जाते थे एंड पूजा सबको पहुँचती जाती थी एंड इस तरह से काम करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये खाली हो गया। एंड यहाँ पे ना जैसे ही मैं ये अपने सारे डब्बे वगैरह वॉश कर रही थी, तभी मेरा ना दिमाग एकदम उल्टा हो गया कि मैंने क्या किया, अपने ट्राइपॉड ना लगा के इसको बॉक्स के ऊपर रख दिया और वो बॉक्स है ना फिसल रहा था, टेढ़ा हो रहा था। मैं हाथ धो के आती इससे पहले ही वो गिर गया और उसका जो पीछे वाला स्क्रीन होता है ना वो टूट गया। तो दिवाली में मैंने थोड़ा नुकसान कर लिया अपना। एनीवे, तो बस इसी तरह से एक गाना लगा लेती हूँ और किचन में इस तरह से मैंने काम अपना शुरू किया। तो ये जो आपने देख रही था शीट, अभी हमने जब मम्मी आई थी तभी बदली थी ना, तो इतनी गंदी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, कॉलिन डाला और इसको पहले एक नॉर्मल कपड़े से पूछा और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से पूछा, तो ये चमक गया। तो इसका ना बेनिफिट यही है कि आपको बार बार इसको रगड़ रगड़ के धोने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा चल जाता है, कैसे भी आप इसको वॉश कर लो। तो अभी इसकी इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसको इस तरह से क्लीन कर लिया। यहाँ पे मेरे सारे डब्बे अब धुल चुके थे, सूख चुके थे, तो इनको पोंछना मस्ट है। अगर आप इनको पोंछोगे ना तभी इसमें बहुत अच्छी सी एक चमक आती है। तो आज मैंने पार्थू की सारी पुरानी टी शर्टें वगैरह यूज़ की हैं, तो वैसे तो मैं दे देती हूँ पहनने के लिए, लेकिन ये देखो कितना ज़्यादा चमक गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं नया खरीद के लेके आई थी ना वैसे ही। तो जब हम धो लेते हैं ना स्टील के बर्तनों को या किसी भी चीज़ को धोते हैं, सिर्फ उसको सुखा देने से उसमें चमक नहीं आती, जब हम उसको पोंछते हैं ना तब बहुत अच्छी चमक आती है। यहाँ 2 साल से बाग बकरी चाय पीते पीते अब मैं उब गई, तो मैंने अनूप को बोला चलो थोड़ा चेंज करते हैं। तो वो भी आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था मुझे, तब से मैं पी रही थी एंड इस बार थोड़ा चेंज किया है, तो देखते हैं। और यहाँ पे बस इसी तरह अपने सारे ही चीज़ों को मैंने एक एक करके धो के सुखा के फिर इनमें चीज़ें वापस डाली एंड इनको लगा दिया। अब कैमरा ख़राब हो गया था ना, तो इतने अच्छे से मैं ट्राइपॉड के साथ शूट नहीं कर पाई, हाथ से एक हाथ से पकड़ के कर रही हूँ। एंड ये पार्थू के स्नैक्स हैं, तो बस इसमें ये भी रख दिया। एंड यहाँ हरिहरन जी के सॉन्ग चला रखे हैं मैंने एंड बस काम करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ अकेले, वरना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आज सफाई में बीता है। इसी तरह से अब दाल के डिब्बे भी मैंने सारे के सारे पोंछे हैं और उनमें सब में दालें भरी हैं। तो बहुत बारीकी से काम किया है, किचन का सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है दिवाली के टाइम पर। तो ये सब मैंने करी और खाना भी बनाया। तो कहते हैं दिवाली की सफाई ज़रूर करना चाहिए, माँ लक्ष्मी आती है, ऐसे ही सुना है ना हमने बचपन से। देखो माँ लक्ष्मी आती है इससे मतलब धन आता है ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का निवास होने का, सफाई करने का तात्पर्य ये होता है कि पूरे साल
जिन जगहों पे हमने झाड़ू पोछा नहीं लगाया, जिन जगहों पे हमने नज़र नहीं डाली, साल में एक बार तो वहाँ की सफाई करें ताकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वहाँ पे जो पनप रहे हैं उनको हम हटा सकें। जब वो वहाँ से निकलेंगे और जो फालतू की चीज़ें पूरे साल हमने यूज़ ही नहीं करी, जब उनको हम अपने घरों से निकाल फेंकते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव वातावरण बनने लगता है। जब पॉजिटिव वातावरण बनने लगता है तो जीवन में खुशी आती है, अच्छा स्वास्थ्य आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वही है महालक्ष्मी के आने की निशानी। वही होता है माँ लक्ष्मी का आना कि घर में सुख संपत्ति स्वास्थ्य बना रहे। तो मैंने तो निकाल दिया अपना कूड़ा। तो बस खाना वाना खा लिया हमने, अनूप आए थे और अनूप फिर चले जाते, दिन में खाना खा के फिर चले जाते। तो अभी अनूप वहीं बैठे हैं और मेरा किचन का काम अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। 75% ख़त्म है, 25% अभी भी बाकी है। और देखो ये कपड़े सुबह से तय नहीं लगाए मैंने, और ये बेड सुबह से नहीं लगाया मैंने। अब मैं पहले ये कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा काम होता है दिवाली के टाइम पे। आप लोगों की दिवाली सफाई हो गई और कितने दिन में हुई और क्या क्या किया दिवाली सफाई में, मुझे बताना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपावली सफाई में ना सबसे ज़्यादा जो गंदा निकलता है वो किचन से निकलता है ना। आप सब तो जानते हैं मैं कितना हर महीने क्लीन करती रहती हूँ, 15-15 दिन में भी करती हूँ, तब भी तौबा, बहुत कॉकरोच, हद से ज़्यादा कॉकरोच। तो ये गाइस इवनिंग हो गई है। सुबह के दिन के जो काम करने के बाद मैंने कपड़े तय मारे एंड थोड़ी देर पार्थ के संग बैठी, चाय पी, और बस उसके बाद मैं ये बुक पढ़ने लगी। एंड बुक पढ़ते पढ़ते फिर जो बुक पढ़ते हैं उन्हें पता है कि फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, फिर ऐसा लगता है और आगे, और जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हैं ना, ऐसे ही फील होता है। तो अब जब ये बुक उठा ली एक बार तो इसको ख़त्म भी पूरा पढ़ के करना ही है, और मैं नहीं चाहती कि ये अधूरी छूटे। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। यही थी आज की दिनचर्या। अभी मैं मंदिर भी साफ़ करूँगी, आज ही कर लूँगी रात को। एंड अब जो थोड़े से 2-4 हिस्से रह गए थे किचन के, वो भी मैं क्लीन करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा शूट मैं नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा शूट मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो। इस वक्त बस अपना काम ही ख़त्म कर लूँ, बाद में देख लेंगे जो कुछ। आज मैंने माइक्रोवेव पूरा क्लीन किया, देख रहे हो कितना चमक रहा है, बहुत अच्छे से क्लीन किया मैंने। और अनूप से इसके अंदर का जो शीशा होता है ना धोते हुए, वो टूट गया। तो भाई मेरी दीपावली सफाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, बस कर लूँगी, कल तक तो पूरा ही फिनिश करना है, परसों फिर धनतेरस भी है तो। और अभी मैं इस मंदिर को भी क्लीन करती हूँ, और 1-2 आले छूट गए हैं, वो मैं वेट कर रही थी कि पार्थू खेलने चले जाएगा ना नीचे, तभी करूँगी। उसमें अपनी बाकी की सफाई करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ ब्लॉगिंग करने के साथ साथ में। तो अभी जैसी ब्लॉगिंग चल रही है उसके लिए मुझे माफ़ करना। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना।